हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडेक्स ट्रेडिंग, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड आज ठीक है कोशिश करते हैं हम लोग फिन निफ्टी का बात करने के लिए भी, क्योंकि कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है। तो सबसे पहले जो हमने एक दिन पहले बात किया था कि हमें क्या ट्रेड सेटअप होना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, हमने क्या डिस्कशन किया था कि 582 के नीचे हम नेगेटिव हो जाएंगे। तो हमें 582 के नीचे जो फॉल मिला दैट वाज अराउंड 192। तो अगर आपने 100 पॉइंट्स भी किया है कवर में तो भी बहुत अच्छी बात है। अब इसमें एक खासियत हुई है जो कि है ये कि ये स्विंग हाई यहाँ पे रिस्पेक्ट हुआ एंड 582 के ऊपर जो अपने टारगेट थे 840 क्रॉस करेगा तो हम लोग 43098 तक जाएंगे। ये भी हमने कल वीडियो में बात किया था। और यहाँ कहीं पे अगर आता है और हमें यहाँ से बाइंग मिलती है तो हम यहाँ से बाइंग भी करेंगे। क्लियर कट हमारा बात हुआ था। तो भले आपने ये डाउनफॉल का ट्रेड मिस किया हो, बट ये ट्रेड तो आपका करना बनता है। अगर आपने नहीं किया तो या तो आपने वीडियो अच्छे से नहीं देखा है या तो आपको ट्रेनिंग का और ज़्यादा ज़रूरत है। दोनों में से क्या फॉल्ट है वो आपको पता, मेरे से ज़्यादा, क्योंकि पैसा तो देखो आप बनाओगे, जितना सीखोगे उतना पैसा आप खुद बनाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं हम लोग, सॉरी लेक्चर देने से अच्छा है सीधा ट्रेडिंग पे आ जाते हैं। ओके, यहाँ पे हमने क्या देखा है कि 2 दिन अच्छा खासा कवर दिया है, बट जैसा ये इम्पल्स है वैसा ये भी इम्पल्स जा सकता है। तो कल के दिन अगर हमको गैप अप मिलता है 43,339 तक, यहाँ से एक रेजिस्टेंस हमको 100-150 पॉइंट का देखने के लिए मिल सकता है, ऐसा हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। उसके पहले हम वही हमारा फिब लेवल ड्रॉ करेंगे 43,407, ठीक है। चलिए ये 2 लेवल हम मार्किंग करके रख लेते हैं डेली टाइम में। 339 से 397 ये एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करना चाहिए एज ऑफ नाउ, ठीक है। टाइम फ्रेम स्विच करते हैं 1 घंटे के टाइम पे, तो क्लोजिंग हमें वैसे ही मिली है जैसे कल मिली थी टॉप पे, लेकिन गैप डाउन होने के कारण इसने एक पुल बैक लेके मार दिया कंप्लीट। तो ये जो पुल बैक हुआ पहले हम इसको काउंट करेंगे कि ये एग्जैक्टली क्या हुआ था। यहाँ पे देखो, मुझे कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं है, बॉटम से लेके टॉप पे फिबोनाची लगाया तो 0.618 से ये पुल बैक ने सपोर्ट लिया और फिर हमें ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। अब जब हमें 0.618 की एरिया से ब्रेकआउट मिला है तो हमारा यहाँ पे एक हार्मोनिक भी एक्टिव होता है, जो कहीं ना कहीं इसका टारगेट भी हिट हो गया। बताओ, परफेक्ट टारगेट 43,098 था इसके हिसाब से और वो भी हिट हो गया। इसका रेसिप्रोकल जो 1.6 जो यहाँ पे आता है दैट इज़ ऑल्सो 1.618 ही। तो एक सेकेंड, हम लोग जो हैं, ठीक है, 0.618 का रेसिप्रोकल आता है 1.168। तो कल समझो अगर गैप डाउन मिल जाता है तो हम तो ऑलरेडी ये टारगेट भी अचीव कर चुके हैं जो हमें नियर टर्म फ्यूचर में करना था, एग्जैक्ट वहीं से रिजेक्शन मिला है। तो कल के दिन पे अगेन यहाँ से ब्रेकआउट होता है बैंक निफ्टी में, कहाँ से, एरिया आपको बोलता हूँ दैट वुड बी अराउंड 150 125, थोड़ा मेसी मूव्स दे सकता है कल। 125 के आसपास से अगर ये घूमता है ऊपर की तरफ तो हम बाइंग कर सकते हैं 339 एंड 397 टारगेट के लिए। अगर फ्लैट ओपन होके जाता है तो सेल करने की कोशिश घाई में मत करना। ये पूरा एरिया सेलर्स का था, बट यहाँ पे सेलर्स ऑलरेडी डिफीट हो चुके हैं ये पॉइंट के ऊपर। आप लॉजिक समझिए, सेलर्स ने यहाँ से एक्टिव हुए, एक पुल बैक बायर ने कोशिश किया, सेलर ने दोबारा पूरा सा निकाल दिया। तो अगर इस पॉइंट पे सेलर होता तो यहाँ से ये वाला मूव कभी नहीं आता। एंड सिमिलरली अगर इस पॉइंट पे सेलर है तो कल ये एरिया के नीचे या मैक्सिमम 42,840
ये आपका एक मजबूत सपोर्ट की तरह कल काम करना चाहिए। अगर हम नीचे आते भी हैं तो जब तक ये 840 ब्रेक नहीं करता है तब तक आप लोग इसमें सेल ऑन राइज प्लान नहीं कर सकते हो। अगर यहाँ से आके ये सपोर्ट लेता है देन आपको टारगेट पता है 339 एंड 397 तक के टारगेट्स इसमें मिल सकते हैं। सिनेरियोज क्या हो सकता है क्या नहीं, आई डोंट नो। बड़ा गैप अप खुल जाता है तो क्योंकि ये अल्टीमेट स्विंग का चेंज होना हो जाएगा यहाँ से 339 से, तो हम यहाँ से अगर गैप अप मिलता है इतना बड़ा तो 110% सेल करेंगे हम लोग। 200-300 पॉइंट टारगेट जो मिला, 200 पॉइंट में मिला तो आपका प्रीमियम में अच्छा ग्रोथ हो जाएगा, है ना। उस चीज़ को हम लोग ख्याल रखेंगे। फ्लैट ओपनिंग होके 125 के ऊपर निकलता है, अगेन बाइंग करेंगे। फ्लैट ओपनिंग होके नीचे आता है 840 के आसपास तक, हम लोग वेट करेंगे। सेल करने का थोड़ा सा मैं अवॉइड करूँगा, ठीक है। मेस्ड अप हो सकता है बट अगर आपको ट्रिक पता है सेल कैसे कहाँ पे करना है तो बढ़िया, है ना। यहाँ से जो आज का डे और आज का हाई था, डे लो एंड डे हाई, 840 के बाद जो हमारा टारगेट दूसरा निकलता है 690 एंड 666, ये वाला जोन निकलता है। हम लोग इसको भी एक मार्क करके रखेंगे, सिंपल है। 840 से निकला 710 पहला टारगेट, हाँ सेल करना ही है तो 43,000 के नीचे, 43,980 के नीचे आप सेल करोगे। 840 एंड 701 का टारगेट रहेगा। सेफर साइड हो तो 840 ब्रेक होने के बाद अगर ये ऐसा ट्रैप बनाता है तो बाइंग कर लेना, या यहाँ से रीटेस्ट मार के वापस नीचे आता है। देखिए आज का जैसे ये ब्रेकआउट ही कर लिया तो नीचे आने का चांस नहीं, मगर समझो ये 840 है, यहाँ से ब्रेक हुआ ऊपर गया दोबारा नीचे आता है तो आप सेल करेंगे। अन टारगेट आपका 701 से लेके तो 465 तक, 464 तक। अब हमारा 482 उतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना ये इम्पोर्टेंट है, 639 का एरिया, है ना। इसके नीचे फिर हम दोबारा से नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएंगे 577, और 577 ये लास्ट सपोर्ट होगा। इसके नीचे हम कंप्लीट बेयरिश होके 42,000 की तरफ चलना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, वी विल कीप क्वाइट सिंपल चीज़ों को। यहाँ से ट्रेंड लाइन निकलती है बट उसके गड़बड़ में जाएंगे तो हम कुछ मेज्ड अप ट्रेड ना ले ले तो बेटर है, जितना कम देखें उतना बेटर। आप क्या करोगे, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई सेल करो, मगर ये यहाँ पे सपोर्ट है इसलिए 840 स्ट्रक्चर चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए हमेशा, ठीक है। तो इतना कंप्लीट हो गया। आइए एक बार निफ्टी को टेस्ट कर लेते हैं। निफ्टी 223 एक टारगेट था जिसमें मैं 158 हिट हुआ। 18,926 सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए था, बहुत अच्छे तरीके से काम हुआ है। 940 से लेके हम लोग पहुँचे हैं क्लोजिंग 140, मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का मूवमेंट इंट्राडे में निफ्टी ने दिया है लो से, आप देख सकते हो। यहाँ पे भी बहुत बढ़िया से फॉल मिला 33 पॉइंट्स, लो कटा नहीं, जस्ट ब्रेक होके दोबारा ट्रैप ले लिया। जैसे ही 898 के ऊपर गया बहुत ब्यूटीफुल, हर पुल बैक से उसके बाद में बाइंग आती गई है। तो हमारा जो अभी प्रीवियस डे का हाई था, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल है 19,075। अब इसके नीचे क्या होगा ना मैं आपको बताता हूँ। एक दिन हम सेल के लिए वेट करेंगे। इसके नीचे क्या हो गया, ये सपोर्ट है, यहाँ पे 2 कैंडल का सपोर्ट है, यहाँ पे रेड एंड ग्रीन का सपोर्ट है, यहाँ पे रेड एंड ग्रीन का सपोर्ट है, फिर यहाँ पे। तो मतलब ये मल्टीपल सपोर्ट होने के कारण जो नीचे आने में दिक्कत होगी ना प्राइस को, वो आपको प्रीमियम बढ़ने नहीं देगा। इनफैक्ट अगर पुल बैक मिलता है और लोअर लोज बना के जाता है, यहाँ पे एक लो, यहाँ पे एक लो, चाहे हाई ब्रेक नहीं भी करे बट लोअर लो आपको मिल गया, आप इसी या इस लो का स्टॉप लॉस डाल के आप बाइंग में जा सकते हो बिंदास। एंड टारगेट आपका यही रहेगा जो आपको बताया अभी भी, 19,223 एंड उसके ऊपर 19,423, 423 ना करके एक और टारगेट रखते हैं 403 का। ये सारे आपके टारगेट्स रहेंगे। गैप अप मिलता है 223 पे, एक बार तो भी सेल करेंगे, और सेल करके 141 अगर ब्रेक नहीं होता है, यहाँ से दोबारा से बाइंग आती है
प्रेफरेबल एरिया ये रहेगा मेरे लिए। ठीक है, चलिए 129 के नीचे आप सेल करेंगे, 19,075 का टारगेट रहेगा। गैप अप खुलता है, नीचे आता है, 129 से सपोर्ट लेता है, दोबारा 223 का हमारा ये रहेगा टारगेट, फॉलोड बाय 403। बीच में सेल नहीं करेंगे। गैप डाउन खुलता है 19,075, क्योंकि ये बड़ा गैप डाउन है तो मैं थोड़ा पुल बैक का वेट करूँगा एंड बाद में सेल करूँगा। रेस्ट सारे लेवल्स आप लोग लिख के रख लो, यही लेवल्स होने वाले हैं। बीच में ये सपोर्ट जोन है 10 पॉइंट का, ये भी आपको कल समझाया था। प्राइस ने बहुत अच्छा यहाँ से रिस्पेक्ट किया। हो सकता है कल भी प्राइस ऐसा ही फर्स्ट हाफ में बिहेव करे और ऊपर चले जाए। आज बहुत अच्छा ट्रैप बनाया, मतलब ये फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल नीचे गया, सबको सेल करवाया और बाइंग में आया। तो मुझे नहीं लगता कल के दिन एक सेल ऑफ आना चाहिए। आता भी है तो वो परसों वापस से बाइंग में कन्वर्ट हो जाएगा। 19,048.21 बहुत सारे नीचे के सपोर्ट लेवल्स हैं यार। मैं आपको कितने सारे और क्या क्या मार्किंग करवाऊँ। ठीक है, 19,041 इज़ ऑल्सो अ सपोर्ट। 75 अगर ब्रेक करता है ट्रेल करेंगे 41 तक, और यहाँ पे 110% हम लोग शॉर्ट से एग्जिट हो जाएंगे। सेल करना है 129 के नीचे, टारगेट 75 एंड 41 का हमारा टारगेट रहेगा। बाइंग करेंगे ऑफकोर्स डे हाई के ऊपर, या गैप अप मिलता है तो पुल बैक का वेट करेंगे। अब बारी आती है फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी में भैया 600 का एक 700 का एक टारगेट है फिन निफ्टी में, ठीक है, 660 का। अब वो कैसे और कब मिलता है ये नहीं पता। 502 से 660 का एक फिन निफ्टी का एक टारगेट है। इनफैक्ट 419 से 660। ठीक है, फिन निफ्टी हम पहली बार मैं आपको एनालाइज करके दे रहा हूँ, मतलब मैं मेरे लिए तो करता हूँ, आप लोग के लिए पहली बार दे रहा हूँ। और पहली बार में 0.5 पे हमारा एग्जैक्ट मार्किंग चढ़ा है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे से बाइंग आई है। फिन निफ्टी ने क्लोजिंग भी हायर एंड पे दे चुका है। 5 मिनट के टाइम पे चलते हैं, क्योंकि कल इसका एक्सपायरी है तो हमें इसमें ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 287 के ऊपर ये बाइंग में चढ़ जाएगा 350 एंड 399 टारगेट्स के लिए। ओके, टारगेट 1 एंड आप लोग लीजिए टारगेट 2। किसके ऊपर बाइंग करेंगे? आज के डे हाई के ऊपर ना, 267 के ऊपर बाइंग करेंगे। 349 एंड 393 टारगेट रहेगा अपना। सेल हम फिन निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ तब करेंगे जब 151 के नीचे प्राइस सस्टेन होने लगेगा, वरना हम ये रेंज में घूमते रह जाएंगे। 151 से 267 का रेंज, हाँ इसके नीचे आ जाते हैं तो दोबारा सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, बहुत सारे सपोर्ट है, मल्टीपल सपोर्ट है, तो यहाँ पे थोड़ा ट्रैप होने के चांसेस हो जाएंगे। तो हाल फिलहाल कल का दिन और हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एक मुझे लगता है एक रेंज मिलेगी हमको ना, डे लो से डे हाई, क्योंकि काफ़ी बड़ा मूवमेंट है। सारे के सारे इंडेक्स अगर आप देखोगे ना तो डे हाई से डे लो में फिन निफ्टी का 300 पॉइंट का मूवमेंट है। इसके ऊपर जाता है तो आप 50-100 पॉइंट लेके साइड हो जाना, क्योंकि ऑलरेडी 300 पॉइंट का मोमेंटम बॉटम से हो चुका है। और क्योंकि कल इसका एक्सपायरी है तो वैसे भी हमको बहुत केयरफुली ट्रेड करना है। ठीक है, आई होप वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को, एंड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको शायद मेरे हिसाब से प्रोवाइड करवाई है। रेस्ट और क्या, पसंद आया तो सबको बताइए, और क्या करना होता है आपको पता है। थैंक यू सो मच।